Assalamu alaikum everyone. Dr. Shehbaz Ali here from Evercare Hospital Lahore. I'm working as a consultant dermatologist. आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे, that is known as acne scars. What are different types of acne scars? Acne scars are mainly divided into three groups. उसमें सबसे पहला जो ग्रुप आता है that is atrophic scars, जिसकी आगे तीन सब टाइप्स हैं. एक जो टाइप होती है दैट इज आइसपेक स्कार, सेकेंड वन इज बॉक्स कार स्कार्स एंड रोलिंग स्कार्स. द अदर टाइप ऑफ एक्ने स्कार इज कॉल्ड एज hypertrophic scars, and the third type is called pigmented scars. These are the main three groups in which acne scars are divided. उसमें एट्रोफिक स्कार्स की मैंने आपको तीन टाइप्स बताई हैं, और हाइपरट्रोफिक स्कार एक होता है और एक पिगमेंटेड स्कार्स, और उसको पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं. ये जो स्कार्स बनते हैं, ये एक्चुअली जब एक्नी का पिंपल बनता है तो वहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट बाद में एक्नी स्कार्स की सूरत में हमारे पास आता है. नाउ वी वांट टू ट्रीट देम. तो उसके लिए डिफरेंट मोडेलिटीज हैं. वी विल डिस्कस देम वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो है, दीज आर नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स. नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स जो हैं उसमें हमारे पास टॉपिकल क्रीम सबसे पहले आती हैं. टॉपिकल क्रीम्स में हम लोग जो आजकल ज़्यादा कॉमन है उसमें यूज़ करते हैं रेटिनॉइड्स और अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, और साथ में विटामिन सी. ये क्रीम फॉर्म्स में भी हो सकते हैं और जेल फॉर्म्स में भी हो सकते हैं. इनका जो मोड ऑफ एक्शन या वे ऑफ एक्शन है दैट इज एक्चुअली कि ये स्किन टर्नओवर बढ़ाते हैं और मेलानिन प्रोडक्शन कम करते हैं, जिसकी वजह से एक तो हाइपर पिगमेंटेशन कम हो जाती है, और इसके अलावा जो स्किन टर्नओवर की वजह से जो सुपरफिशियल स्कार्स होते हैं दे ऑल्सो गेट बेटर. सेकेंड टाइप इज known as chemical peels, जिसमें हम ज़्यादातर सैलिसिलिक एसिड उसकी क्वांटिटी उसकी जो परसेंटेज है, नॉर्मली वी यूज़ इट 20% or 50% depending on skin type and the response of the patient. Or we can use glycolic acid, which is also used in 20 or 50% or 40% concentration. These are mostly used in all clinics. They are favorite of almost all dermatologists, but in special circumstances like if you are having icepick scars, जहाँ पे कोई और मोडेलिटी काम नहीं करती, we are going to apply our another type of chemical peel, जिसको हम कहते हैं TCA क्रॉस. TCA क्रॉस जो है that needs special technique, and it should be done by some good dermatologist. Other thing that we can go for acne scars, we can go for the treatment of acne scars is microneedling. Microneedling is done with an electric motorized machine, or it can also be done with a handheld derma roller. माइक्रोनीडलिंग एक्चुअली क्या करती है कि माइक्रोनीडलिंग स्किन में माइक्रो पंक्चर्स करती है, जिसकी वजह से रीहीलिंग होती है, और रीहीलिंग उसी तरह होती है जैसे आपको चोट लगे तो वो भर जाती है. इसी तरह माइक्रोनीडलिंग भी माइक्रो ट्रॉमा करती है और उसके बाद ऊपर नई स्किन आना शुरू हो जाती है. माइक्रोनीडलिंग को हम कंबाइन कर सकते हैं डिफरेंट सीरम्स के साथ, और इसके अलावा माइक्रोनीडलिंग को हम पीआरपी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं. ये माइक्रोनीडलिंग के रिजल्ट्स आर एक्सीलेंट, बट ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से टाइप ऑफ स्कार्स हैं. और नाउ कमिंग टू मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स, दीज इंक्लूड लेजर रिसर्विसिंग विद CO2 लेजर, फ्रैक्शनल CO2 लेजर और अर्बियम लेजर. व्हाट दे डू, ये भी इसी तरह जिस तरह माइक्रो नीडलिंग जो होती है वो माइक्रो पंक्चर्स करती है, इसमें लेजर जो है वो माइक्रो पंक्चर्स बनाता है, बट इट गोज डीप डाउन द डर्मस, जिसकी वजह से रीहीलिंग होती है, कोलेजन सिंथेसिस होती है, और आपका जो स्कार्स होते हैं दे गेट बेटर.
दूसरी हमारे पास मिनिमल इन्वेसिव में ऑप्शंस आ जाती हैं, उनको कहते हैं फिलर्स। फिलर्स इमरजेंसी के तौर पे भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ सम पेशेंट इज हैविंग मैरिज सेरेमनी और he or she has to attend any ceremony, then we can go for fillers, because filler क्या करते हैं, they fill the scar area जहाँ पे ट्रॉफी हुई होती है, और उसके साथ ही आपको instant result आता है। लेकिन फिलर का नुकसान ये है कि it lasts only for 4 to 6 months। उसके अलावा एक और ऑप्शन होती है जिसको कहते हैं सब्सिजन। सब्सिजन जो है, दिस इज बेस्ट फॉर acne scars like carbox scars और rolling scars, because ये क्या करती है, सब्सिजन में आप नीडल लेते हैं जिसको नोकार नीडल कहते हैं। नोकार नीडल भी ले सकते हैं और कई लोग और भी ब्लेड भी यूज करते हैं। उसमें क्या करना होता है आपने कि स्किन को आप पहले एनेस्थेटाइज करते हैं, उसको सुन करते हैं लोकल एनेस्थीसिया से, फिर आप उनके एडहेजन्स जो होते हैं, जो फाइब्रस बैंड्स बने होते हैं, उनको ब्रेक करते हैं। उससे क्या होता है, आपकी स्किन जो होती है टीदर्ड होती है नीचे, तो वो उठ के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो गैप बाद में फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन की वजह से वो भर जाता है। दिस इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस जरूरी होता है। फिर हम जाते हैं थर्ड टाइप, that is known as invasive procedures। invasive procedures में हम ablative lasers और इसके अलावा पंच एक्सीजन्स वगैरह कर सकते हैं। एब्लेटिव लेजर्स में स्किन की ऊपर वाली लेयर को हम डिन्यूड कर देते हैं, उतार देते हैं, जो कि फिर दोबारा बनती है, रीमॉडलिंग होती है वहां पे, और दोबारा न्यू रीएपिथेलाइजेशन होती है, नई स्किन बनती है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है और स्कार्स हैं वो इंप्रूव होते हैं। इसके अलावा जो पंच एक्सीजन्स होती हैं वो हम आमतौर पे करते हैं जहां पे रोलिंग पिल स्कार्स हों या बहुत बड़े बड़े स्कार्स हों, उनको हम पंच लेते हैं, पंच से हम लोग उनको एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करके वहां पे स्टिच कर देते हैं। इसके अलावा और भी हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। फिजिशियन जो होता है वो आमतौर पे कॉम्बिनेशन यूज करता है। एक जो प्रोसीजर है उससे एक्ने स्कार्स आमतौर पे बेहतर नहीं होते। मोस्टली आजकल जो कंबाइन किया जा रहा है वो मेसोथेरेपी या पीआरपी को माइक्रोनीडलिंग के साथ प्लस सब्सिजन्स, और उसके साथ कंबाइन किया जाता है CO2 लेजर को। इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इट गिव्स ऑलमोस्ट 60 to 70% इंप्रूवमेंट। अगर आपको भी कोई ऐसा इशू है तो यू कैन सी मी इन एवरकेयर हॉस्पिटल नेस्ट पार्क लाहौर, और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर फॉर योर अपॉइंटमेंट। I would be highly obliged. Thank you so much.